तो मजीद बातचीत के लिए अनूप गुप्ता हमारे नुमाइंदे दिल्ली से जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से वजारत खारिजा की एक हाई लेवल टीम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे पर जाएंगी, क्या इस टीम का क्या शेड्यूल रहेगा, किस तरह की चीजों पर ध्यान दिया जाएगा? देखिए, आपको बता दूं कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर के दो स्तर पर काम करने में जुटा हुआ है। पहला स्तर की किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था वहां पुख्ता किए जाए, किसी तरह की कोई चूक ना हो, और दूसरी तरफ कि राज्य में लोगों का कॉन्फिडेंस किस तरीके से पाया जाए, लोगों को मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए, इसको लेकर के विकास के काम को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए, इस पर केंद्र सरकार काम कर रही है। और इसी के मद्देनजर जिस तरीके से अभी आपने मुख्तार अब्बास नकवी को भी सुना है, एक हाई लेवल डेलीगेशन 27 और 28 तारीख को श्रीनगर में रहेगा, जहां इस डेलीगेशन में सचिव होंगे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के, और उसमें कई अधिकारी भी होंगे। ये जो प्रतिनिधि मंडल होगा वो वहां के अधिकारियों से बात करेगा और जो केंद्र की योजनाएं हैं उसके बारे में विस्तार से बताया जाएगा वहां के अधिकारियों को, और उनसे पूछा जाएगा कि अब तक इस योजनाओं को लेकर के वहां के राज्य में क्या हुआ है। तो एक तरह से आदान प्रदान की जाएगी सूचनाओं का, और दूसरी तरफ ये बताया जाएगा कि जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका कितना लाभ हो सकता है वहां के लोगों को। श्रीनगर के बाद ये डेलीगेशन लेह, लद्दाख और कारगिल भी पहुंचेगा। तो कुल मिलाकर के लोगों का कॉन्फिडेंस कैसे जीता जाए, इसकी कोशिश केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही है। जी अनूप, इससे कबल अपोजिशन का डेलीगेशन भी गया था, लेकिन सरकार ने उसको वहां जाने की इजाजत नहीं दी, वहां के लोगों से मिलने की इजाजत नहीं दी। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा डेलीगेशन विपक्ष का गया था, हालांकि अगर उस डेलीगेशन को देखें तो वो एक राजनीतिक पार्टी का डेलीगेशन था, और तो उस डेलीगेशन से इस डेलीगेशन का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अधिकारियों का एक डेलीगेशन है, इसमें मंत्री भी नहीं जा रहे हैं। और इसकी जो इस डेलीगेशन की पूरी जो मंशा है वो है कि वहाँ जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार की तरफ से, जो लागू योजनाएं हैं, उसका जायजा लिया जाए, उसके बारे में वहाँ के राज्य के अधिकारियों को बताया जाए। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से आपने अभी मुख्तार अब्बास नकवी को भी सुना, उनका कहना था कि ये जो डेलीगेशन गया था वो सिर्फ अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए वहां गया हुआ था, जबकि विकास, हमारा पूरा मकसद जो है वो विकास करना है, और उसको लेकर के जो भी किया जा सकता है उसमें केंद्र सरकार किसी भी तरीके से कोताही नहीं बरतेगी। अनूप गुप्ता, एक बात है कि जिस तरीके के हालात वहां पर इस वक्त बने हुए हैं, आप भी जानते हैं कि जमीनी सतह पर किस तरीके के हालात हैं, तो ऐसे में विकास की बात करना, क्या सबसे पहले हालात को ठीक करने की जरूरत नहीं थी? नहीं, देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि दो स्तर पर काम केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। जिस तरीके से अनुच्छेद 370 हटाया गया, केंद्र सरकार का मानना है कि जो आम लोग हैं उन्हें, वो तो मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके से कुछ लोग वहाँ अलगाववादी तत्व हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को भड़काने की कोशिश कर सकते हैं, उसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता किया गया है। और आपने देखा कि इस तरीके से वहाँ चाक चौबंद व्यवस्था रखी गई है, किसी तरह की कोई घटना अभी तक देखने को नहीं मिली है। दूसरी तरफ जो लोग हैं वहाँ, भारत सरकार का मानना है कि वो लोग भारतीय हैं, भारत के हैं, और भारतीय सरकार चाहती है, भारत की सरकार चाहती है कि मुख्य धारा में उन लोगों को शामिल कराया जाए, और जो केंद्र की योजनाएं हैं उसका लाभ कैसे हो सके उसको वहाँ के लोगों को दिया जाए। क्योंकि अब तक केंद्र सरकार का मानना है कि केंद्र की पूरी योजनाओं का लाभ जो है वो वहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से वहाँ के लोग पिछड़ रहे थे। अब केंद्र सरकार की कोशिश है कि जो फायदा वहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया, वो फायदा वहाँ के लोगों को अब मिलना शुरू हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप इस तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। बीएसपी सदर मायावती ने कश्मीर जाने पर अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया है। एक ट्वीट में मायावती ने लिखा कि कांग्रेस और दीगर जमातों के लीडरों के कश्मीर जाने से जम्मू कश्मीर के गवर्नर और मरकज को इस मामले पर सियासत करने का मौका मिला है। इससे पहले एक ट्वीट में मायावती ने लिखा था कि बाबा साहब B.R. अम्बेडकर बराबरी के हक में थे, इसलिए बीएसपी ने हमेशा जम्मू कश्मीर में दफा 370 हटाने की हिमायत की है। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह